नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ऑटोमॉर्फिक नंबर्स, मिरर नंबर्स और अमेजिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा फाइंड इफ अ नंबर इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। दूसरा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिक नंबर्स। तीसरा क्वेश्चन होगा फाइंड इफ अ नंबर इज अ मिरर नंबर और नॉट। चौथा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ मिरर नंबर्स। और पांचवा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ अमेजिंग नंबर्स। तो आइए दोस्तों ऑटोमॉर्फिक नंबर्स से शुरू करते हैं। दोस्तों ऑटोमॉर्फिक नंबर्स करने से पहले जान लें कि व्हाट इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऑटोमॉर्फिक नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ देयर स्क्वायर्स। इसका ये मतलब है कि ऑटोमॉर्फिक नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि अपनी स्क्वायर्स के एक्सट्रीम राइट साइड में पाए जाते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 25। इसका स्क्वायर है 625 और 25 एक 2 डिजिट नंबर है। 625 के लास्ट की 2 डिजिट्स देखिए, उसमें 25 प्रेजेंट है, इसलिए 25 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। दोस्तों एक और नंबर लेते हैं 376 जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। इसका स्क्वायर होता है 141376 और 141376 के लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए तो उसमें 376 पाया जा रहा है। इसका मतलब 376 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। दोस्तों 20 इज अ 2 डिजिट नंबर और इसका स्क्वायर होता है 400। 400 के लास्ट की 2 डिजिट्स देखिए, इसमें 00 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 20 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। दोस्तों अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं 76। इसका स्क्वायर होता है 5776 और 5776 के एक्सट्रीम के राइट के 2 डिजिट्स में 76 प्रेजेंट है। इसका मतलब 76 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। दोस्तों अब एक 3 डिजिट नंबर का एग्जांपल लिखते हैं। वो नंबर है 625। 625 का स्क्वायर होता है 390625 और 390625 के एक्सट्रीम राइट के 3 डिजिट्स में 625 प्रेजेंट है। इसका मतलब 625 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। दोस्तों अब एक 4 डिजिट नंबर लेते हैं, वो है 9376। इसका स्क्वायर होता है 87909376 और इसके एक्सट्रीम के राइट के 4 डिजिट्स हैं 9376। इसका मतलब 9376 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। आइए दोस्तों अब देखें कुछ ऐसे नंबर्स जो कि ऑटोमॉर्फिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर 3। इसका स्क्वायर होता है 9 और 9 में राइट साइड में 3 प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों 13 इज अ 2 डिजिट नंबर और इसका स्क्वायर होता है 169 और 169 के राइट साइड के 2 डिजिट 69 है, 13 नहीं है, इसलिए 13 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। दोस्तों 345 इज अ 3 डिजिट नंबर और इसका स्क्वायर होता है 119025 और 119025 के एक्सट्रीम राइट के 3 डिजिट्स हैं 025। 345 नहीं है, इसका मतलब 345 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। दोस्तों 976 इज अ 3 डिजिट नंबर और इसका स्क्वायर होता है 952576 और 952576 के राइट साइड के 3 डिजिट हैं 576। 976 नहीं है, इसका मतलब 976 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो आइए दोस्तों अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम 6 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा इनपुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम द यूजर। n विल बी ऑफ इंट टाइप एंड n इज अ नंबर जिसको कि हमें बताना है कि वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है या नहीं है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 है स्टोर द स्क्वायर ऑफ n इन द वेरिएबल sq। मतलब कि n का स्क्वायर करके उसे हम sq नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और sq का टाइप होगा इंट। दोस्तों स्टेप नंबर 3 है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्मॉल n यूजिंग अ while लूप एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल स्मॉल c विच इज ऑफ इंट टाइप। दोस्तों इसका ये मतलब है कि स्मॉल c विल स्टोर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर स्मॉल n। अगर स्मॉल n में एक डिजिट है तो c की वैल्यू 1 होगी
अगर स्मॉल एन में 2 डिजिट है तो सी की वैल्यू 2 होगी, अगर स्मॉल एन में 3 डिजिट है तो सी की वैल्यू 3 होगी, अगर स्मॉल एन में 4 डिजिट्स हैं तो सी की वैल्यू 4 होगी एंड सो ऑन। दोस्तों क्योंकि स्टेप नंबर 3 में हम स्मॉल एन की नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरे एक प्रीवियस वीडियो जो कि है लेसन नंबर 25 पार्ट वी, जिसमें कि हमने किसी नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए थे, उसको स्टडी करना पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। लेट स्मॉल n बी 6, देन स्क्वायर ऑफ n विल बी sq विच विल बी 6 into 6 यानी कि 36, and small c which is the number of digits in small n will be 1, and let capital D be a power of 10 which has as many zeros as the number of digits in small n, तो capital D will be 10। दोस्तों इसका ये मतलब है कि कैपिटल डी 10 की वो पावर है जिसमें उतने ही जीरो होते हैं जितने की स्मॉल एन में नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। दोस्तों इसके बाद हम एक नया वेरिएबल लेंगे कैपिटल एन विच विल बी इक्वल टू एस क्यू मॉड कैपिटल डी, और एस क्यू है 36 एंड कैपिटल डी इज 10, तो 36 मॉड 10 विल बी 6। इसका ये मतलब है कि 36 की लास्ट प्लेस एक्सट्रीम राइट प्लेस में 6 मौजूद है। अब हम चेक करते हैं कि स्मॉल एन और कैपिटल एन बराबर हैं या नहीं है। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब स्मॉल एन ऑटोमॉर्फिक नंबर है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट स्मॉल n बी 376, तो n का स्क्वायर विल बी एस क्यू विच विल बी 1 4 1 3 7 6, एंड स्मॉल c विल बी नंबर ऑफ डिजिट इन स्मॉल n यानी कि 376 में नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि 3, and capital D will be that power of 10 which will have as many zeros as there are number of digits in the variable small n यानी कि 1000, क्योंकि 376 में 3 डिजिट्स हैं इसलिए 10 की वो पावर लेंगे जिसमें 3 जीरो हों यानी कि 1000। दोस्तों इसके बाद हम कैपिटल N इक्वल टू एस क्यू मॉड डी करेंगे। एस क्यू है 141376 और कैपिटल डी है 1000, तो एस क्यू मॉड डी विल बिकम 376। अब हम चेक करेंगे कि स्मॉल एन और कैपिटल एन बराबर हैं या नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब स्मॉल एन इज ऑटोमॉर्फिक। आइए दोस्तों अब ऐसा नंबर लें जो कि ऑटोमॉर्फिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्मॉल एन इज इक्वल टू 13, तो एस क्यू विल बिकम 169 बिकॉज स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। स्मॉल सी विल बिकम 2 बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर 13 इज 2, and because small c is 2 therefore capital D will be that power of 10 which has 2 zeros यानी कि capital D will be 100। now capital N will be SQ mod D यानी कि 169 mod 100 यानी कि 69, but 69 यानी कि capital N is not equal to small n which is 13, therefore small n 13 is not automorphic। दोस्तों हमने मेथड के पहले 3 स्टेप समझ लिए थे, अब बाकी के 3 स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 4 है क्रिएट ए वेरिएबल कैपिटल डी विच इज ऑफ इंट टाइप दैट स्टोर्स अ पावर ऑफ 10 विच हैज एज मैनी जीरोज एज द नंबर ऑफ डिजिट सी इन द नंबर स्मॉल n। और दोस्तों इंट कैपिटल डी कैसे आएगा? इंट कैपिटल डी आएगा इंट mat.pow 10, c आइए दोस्तों स्टेप नंबर 4 को डिटेल में समझ लें। व्हेन c इज इक्वल टू 1 कैपिटल D इज इक्वल टू इंट mat.pow 10, यानी इंट 10.0 यानी कि 10, एंड व्हेन c इज इक्वल टू 2 कैपिटल D इज इक्वल टू इंट mat.pow 10, यानी कि इंट 100.0 यानी कि 100। व्हेन c इज इक्वल टू 3 कैपिटल D इज इक्वल टू इंट mat.pow 10, यानी कि इंट 1000.0 यानी कि 1000, and when c is equal to 4 capital D is equal to int mat.pow 10, which is equal to int 10,000.0 which is equal to 10,000। दोस्तों उसके बाद स्टेप नंबर 5 है find the remainder when sq is divided by capital D and store it in a variable capital N which is of int type, यानी कि int capital N is equal to sq mod D। फिर स्टेप 6 है चेक इफ स्मॉल n एंड कैपिटल N आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन स्मॉल n इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर।
दोस्तों हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं। सपोज हम पहला नंबर लेते हैं 9376। इसका स्क्वायर है 87909376। अब 9376 में 4 डिजिट्स हैं, इसलिए कैपिटल डी विल बी 10,000 और कैपिटल एन विल बी एस क्यू मॉड डी यानी कि 9376। अब क्योंकि कैपिटल एन और स्मॉल एन बराबर हैं यानी कि स्मॉल एन इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर लेते हैं 1234। इसका स्क्वायर है 1522756। 1234 में 4 डिजिट्स हैं, तो स्मॉल सी विल बी 4 एंड कैपिटल डी विल बी 10,000 अगेन एंड कैपिटल एन विल बी एस क्यू मॉड डी यानी कि 2756। बट 2756 एंड 1234 आर नॉट इक्वल। इसका मतलब स्मॉल एन विच इज 1234 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25x और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट n। ये स्मॉल n वो नंबर है जो कि हम यूज़र से इनपुट कराएंगे और चेक करके बताएंगे कि वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है या नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इंट sq इक्वल टू n*n। मतलब कि sq नाम का एक नया वेरिएबल लेंगे जो कि इंट टाइप का होगा और वो स्टोर करेगा स्क्वायर ऑफ द नंबर स्मॉल n। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल c इक्वल टू 0। दोस्तों स्मॉल c विल स्टोर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर स्मॉल n। उसके बाद जो कोड हम लिखेंगे दैट विल बी टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर स्मॉल n, यानी इंट कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल n। कैपिटल T इज ए टेम्पररी वेरिएबल विच विल इनिशियली स्टोर द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। उसके बाद एक वाइल लूप शुरू होगा, वाइल कैपिटल T इज ग्रेटर देन 0। फिर वाइल लूप का ब्रैकेट ओपन अप होगा और C++। फिर उसके नेक्स्ट लाइन होगी कैपिटल T स्लैश इक्वल टू 10। फिर वाइल लूप का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। दोस्तों ये कोड बिल्कुल वही कोड है जो कि हमने लेसन नंबर 25 पार्ट V में बनाया था, जिसमें हमने किसी नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने का प्रोग्राम बनाया था। दोस्तों इसके बाद जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम एक नया वेरिएबल लेंगे इंट कैपिटल D इक्वल टू और उसको टाइप कास्ट कर देंगे इंट में, और जिस चीज़ को हम इंट में टाइप कास्ट करेंगे वो है math.pow 10, C सेमीकोलन। उसके बाद हम टाइप करेंगे इंट कैपिटल N इक्वल टू SQ मॉड कैपिटल D। उसके बाद हम चेक करेंगे कि स्मॉल n और कैपिटल N सेम है कि नहीं है। इफ n इक्वल टू कैपिटल N system डॉट आउट डॉट println ऑटोमॉर्फिक नंबर। और इसका एल्स पार्ट भी होगा, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। इसके बाद मेन मेथड को बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों अब कोड को क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। 25 ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है तो टाइप करके देखें, ऑटोमॉर्फिक नंबर आ रहा है। दोस्तों 13 ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होता है, तो आइए टाइप करके देखें, नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा कोड एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है।
तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिक नंबर्स बिटवीन 1 and 10,000 और इसका आउटपुट है 1, 5, 6, 25, 76, 376, 625 एंड 9376। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड की कॉपी बना ली है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस कर देंगे। सबसे पहले तो जहाँ क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में से int n हटा देंगे, क्योंकि अब हम यूज़र से n की वैल्यू इनपुट नहीं कराएंगे, बल्कि कोड के अंदर ही एक फॉर लूप के ज़रिए जनरेट करेंगे। फॉर int n equal to 1 semicolon n is less than equal to 10,000 semicolon n plus plus। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें 1 से लेकर 10,000 तक के बीच के ऑटोमॉर्फिक नंबर्स जनरेट करने हैं। दोस्तों अब मोस्ट ऑफ द कोड सेम रहेगा, इसको बस इंडेंट कर देंगे। उसके बाद इफ स्टेटमेंट वाली लाइन में system.out.println में हम टाइप करेंगे n प्लस स्क्वायर इक्वल टू प्लस एस क्यू, और इसका एल्स पार्ट कंप्लीटली डिलीट कर देंगे और फॉर लूप को बंद कर देंगे। दोस्तों हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसको अब कंपाइल करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है 1, 5, 6, 25, 76, 376, 625 एंड 9376। दोस्तों हमारा आउटपुट जो है क्वेश्चन में दिए प्रेडिक्टेड आउटपुट से बिल्कुल मेल खा रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब मिरर नंबर्स के ऊपर प्रोग्राम्स बनाते हैं। दोस्तों मिरर नंबर्स के ऊपर प्रोग्राम्स बनाने से पहले जान लें कि मिरर नंबर होता क्या है। मिरर नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ देयर क्यूब्स। दोस्तों मिरर नंबर्स ऑटोमॉर्फिक नंबर्स जैसे ही होते हैं, बस इतना सा फर्क है कि ऑटोमॉर्फिक नंबर्स जो है वो अपने स्क्वायर्स के एक्सट्रीम राइट में होते हैं और मिरर नंबर्स अपने क्यूब्स के एक्सट्रीम राइट में होते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल 24 का क्यूब है 13824 और 24 जो है 13824 के एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट है, इसलिए 24 एक मिरर नंबर है। दोस्तों उसी तरीके से 49 का क्यूब है 117649 और 117649 के एक्सट्रीम राइट में 49 प्रेजेंट है, इसलिए 49 एक मिरर नंबर है। दोस्तों 11 का क्यूब 1331 होता है और 1331 के एक्सट्रीम राइट में 11 प्रेजेंट नहीं है, 31 प्रेजेंट है, इसलिए 11 इज नॉट अ मिरर नंबर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज अ मिरर नंबर और नॉट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड की कॉपी बना ली है। अब इसमें बस इधर उधर माइनर चेंजेस कर देते हैं। सबसे पहला चेंज करेंगे, जहाँ क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q3 बना देंगे। और दूसरा चेंज, इंट SQ की जगह अब इंट क्यूब इक्वल टू n स्टार n कर देंगे और इंट कैपिटल N इक्वल टू SQ mod D की जगह क्यूब mod D कर देंगे और इफ स्टेटमेंट में ऑटोमॉर्फिक नंबर की जगह मिरर नंबर कर देंगे और एल्स पार्ट में नॉट अ मिरर नंबर कर देंगे। दोस्तों हमारे कोड में अब कोई भी और चेंज नहीं करना है। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसको कंपाइल करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं।
दोस्तों 24, 49 मिरर नंबर्स होते हैं पर 11 मिरर नंबर नहीं होता है। तो आइए टेस्ट करके देखें। सबसे पहले 24 ये मिरर नंबर आ रहा है, उसके बाद 49 ये भी मिरर नंबर आना चाहिए, मिरर नंबर आ रहा है, और उसके बाद 11 ये नॉट अ मिरर नंबर आना चाहिए, ये नॉट अ मिरर नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे सारे आउटपुट एकदम सही आ रहे हैं और प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट प्रोग्राम टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ मिरर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आउटपुट है ये आपके सामने। दोस्तों हम जानते हैं कि ऑटोमॉर्फिक नंबर्स और मिरर नंबर्स में सिर्फ क्यूबिंग और स्क्वायरिंग का ही फर्क है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोड की कॉपी बना ली है। आइए बस इसमें इधर उधर चेंजेस करके क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बना लेंगे। दोस्तों सबसे पहला चेंज है, जहाँ क्लास Q2 लिखा है उसको क्लास Q4 बना देंगे। फिर फॉर लूप में n इज लेस देन इक्वल टू 10,000 की जगह n इज लेस देन इक्वल टू 100 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक के बीच के मिरर नंबर्स जनरेट करने थे। उसके बाद इंट SQ की जगह इंट क्यूब इक्वल टू n स्टार n कर देंगे। फिर इंट n इक्वल टू क्यूब मॉड कैपिटल D कर देंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में स्क्वायर की जगह क्यूब और SQ की जगह क्यूब कर देंगे। हमें और कोई चीज़ नहीं करना है दोस्तों, हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आउटपुट है ये आपके सामने, और जो क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड आउटपुट था वो हमारे इस आउटपुट से एकदम मैच कर रहा है। अभी देख के बताते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन का आउटपुट और जो हमारा आउटपुट आया है बिल्कुल सेम है। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 अमेजिंग नंबर्स के ऊपर है। तो आइए पहले जान लें कि अमेजिंग नंबर्स होते क्या हैं। Amazing numbers are those numbers that are present at the extreme right of their squares and cubes both। इसका मतलब अमेजिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि ऑटोमॉर्फिक नंबर्स की तरह अपने स्क्वायर्स के एक्सट्रीम राइट में और मिरर नंबर्स की तरह अपने क्यूब्स की एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल 6 एक अमेजिंग नंबर इसलिए है क्योंकि उसका स्क्वायर है 36 और क्यूब है 216, और उसके स्क्वायर के एक्सट्रीम राइट में 6 आता है और क्यूब 216 के एक्सट्रीम राइट में भी 6 आता है, इसलिए 6 एक अमेजिंग नंबर है। दोस्तों 7 एक अमेजिंग नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसका स्क्वायर है 49 और 49 के एंड में एक्सट्रीम राइट में 7 नहीं आता है, और उसका 7 का क्यूब है 343 और उसके एक्सट्रीम राइट में भी 7 नहीं आता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ अमेजिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, और इसका आउटपुट है 1, 5, 6, 25 एंड 76। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का कोड रीयूज कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का कोड की कॉपी बना ली है, बस इसमें आप इधर उधर माइनर चेंजेस कर देंगे। सबसे पहला चेंज होगा, जहां क्लास Q4 लिखा है उसको क्लास Q5 बना देंगे। दोस्तों उसके बाद फॉर लूप के अंदर इंट SQ इक्वल टू n ये वेरिएबल ले लेंगे, और इंट कैपिटल N1 इक्वल टू क्यूब मॉड D और इंट कैपिटल N2 इक्वल टू SQ मॉड कैपिटल D कर देंगे। और इफ स्टेटमेंट में अब चेंज आएगा, इफ स्मॉल n इक्वल टू N1
एन स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन 2, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्लस स्क्वायर इक्वल टू प्लस एस क्यू प्लस क्यूब इक्वल टू क्यूब। हमें और कोई चीज़ नहीं करना है, हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है 1, 5, 6, 25 एंड 76, और हमारा क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड आउटपुट भी यही था 1, 5, 6, 25 एंड 76। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उन प्रोग्राम्स और उनके अलावा 3 और प्रोग्राम्स की सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।